हमारी आज की कहानी है सच्चा प्यार। मेरी लिखी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। विनीता और पुनीत की लव मैरिज थी। दोनों को देखकर ऐसा लगता मानो भगवान ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया था, क्योंकि उनकी जोड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। जो देखता वो देखता ही रह जाता। सिर्फ सूरत से ही नहीं, वे लोग सीरत से भी उतने ही अच्छे थे। दोनों का स्वभाव इतना सरल था कि उनकी खूबसूरती और निखर कर आती थी। कहते हैं कि इंसान कितना भी खूबसूरत हो, यदि उसका स्वभाव अच्छा नहीं तो उसकी खूबसूरती व्यर्थ है। उनके स्वभाव के कारण दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। हालांकि उनकी जाति अलग अलग थी, पर किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों परिवारों ने बहुत मन से एक दूसरे को अपनाया था। नया जोड़ा अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुशी खुशी जी रहा था। घूमना फिरना, मूवी देखना, जीवन को पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे और कहीं किसी तरह की कोई कमी या शिकायत नहीं थी। इसी तरह खुशी खुशी 2 साल निकल गए और पता ही नहीं चला। अब घर वालों का दबाव था कि बच्चा चाहिए, पर उन दोनों को अभी बच्चा नहीं करना था, इसलिए उन्होंने 2 साल और निकाल लिए। अब शादी के 4 साल बाद उन्हें भी लगा कि एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बड़े फैसले से पहले वे एक बार कहीं घूम कर आना चाहते हैं। पुनीत के 2 दोस्त और उनकी पत्नियां भी इस ट्रिप पर उनके साथ गए। विनीता की इच्छा थी कि उसे मनाली और शिमला देखना था, इसलिए सभी लोग वहीं गए। सब दोस्त होने के कारण वे लोग इस ट्रिप पर कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए विनीता ने सुझाव दिया, क्यों ना इस बार हम बुलेट ले लें और उस पर ही शिमला मनाली घूमें। पुनीत को यह सुझाव बहुत ज्यादा पसंद आ गया, इसलिए तीनों कपल ने एक एक बुलेट ले ली। पर विनीता को कहां पता था कि उसका यह सुझाव उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। पुनीत की गाड़ी रास्ते में स्लिप हो गई और खाई में गिर गई। उसके दोस्त बहुत ज्यादा घबरा गए कि अब क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि जब तक कोई अपने होश संभाल पाता तब तक पुनीत की गाड़ी खाई में गिर चुकी थी। एम्बुलेंस बुलवाई गई, पर एक्सीडेंट इतना भयानक था कि पुनीत की तो वहीं मौत हो गई और विनीता भी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। साथ वाले दोस्त तो सुन्न हो गए थे, क्योंकि वे करते भी तो क्या। जैसे तैसे विनीता को हॉस्पिटल पहुंचाया, पर वो बेहोश थी। अब सभी दोस्त घबरा गए कि विनीता और पुनीत के घर वालों को खबर कैसे करें, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। हिम्मत करके उन्होंने दोनों के घर वालों को खबर करी। घर वाले तो ये खबर सुनकर जैसे पागल ही हो गए, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें। पुनीत की बॉडी को एम्बुलेंस में घर भिजवाया गया। इधर विनीता की हालत भी बहुत नाजुक थी। अनगिनत फ्रैक्चर हो गए थे। सर पर बड़ा घाव आया था जहां टाके लिए गए। उसकी आंख भी जाते जाते बची और उसे 3 दिन तक होश नहीं आया। पुनीत का दाह संस्कार करके घर वाले सभी विनीता के पास आए। बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी थी सबकी। सब के सब असहनीय पीड़ा से गुजर रहे थे, पर होनी को कौन टाल सकता था। 4 दिन बाद जब विनीता को होश आया तो उसने होश में आते ही पुनीत के बारे में पूछा। वो पूरी तरह से बोल भी नहीं पा रही थी, फिर भी वो पुनीत को देखना चाहती थी। उसे यही कहा गया कि पुनीत ठीक है और दूसरे वार्ड में है। तब जाकर विनीता को थोड़ा संतोष हुआ। विनीता रोज पुनीत से मिलने के लिए बोलती,
लेकिन रोज घर वाले कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे रोक देते। और कर भी क्या सकते थे? ऐसी